हमारी चार दीवारी ना जो गली की तरफ बनती है, उन्होंने ये मुकम्मल कर ली है। हमने 12 फुट रखनी इसके ऊपर, यकीन करे ऐसा हुआ जब उसकी शादी हुई हमें पता भी नहीं चला। और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से देर होती है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है कि किसी की जल्दी हो जाती है तो किसी की लेट हो जाती है। लोग कहते थे बारिश वहाँ से साथ वाले घर गाँव में बदल आते हैं और ये लोग पहले टेंशन लेने लग जाते हैं कि बारिश का पानी हमारे घर आएगा। उनको हमने देखा है ना कितने पानी में हम लोग डूबते थे, कितने लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। 3 दिन मुझे इतनी ठंड लगी है ना कि मैं वहां जाती थी, मुझसे तो काम भी नहीं होता था, ना मुझे कोई चीज नजर आनी, ना मुझे कोई बंदा नजर आना। तो पता है जैसे ही रात होती है गाँव में ना ये फसलें वगैरह इस वजह से बहुत ठंडी हवाएं लगनी है। तो साथ में मेरे ग्लव्स है अच्छा अच्छा। हम ना ये देने जा रहे हैं जो लगते हैं ना साइडों पर, ऐसे रोशनदान का। बहुत दर्द होता है तो कोई चीज बताइएगा। काफी लोगों ने कहा था आप अपनी अम्मी को फुल मखाने खिलाएं, तो ये मैं आपके लिए ना फुल मखाने लेके आई थी। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अब माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने अपने सारे काम जो घर के थे ना सारे ख़त्म कर लिए हैं। असल में ये है कि आपको पता है मिट्टी वाला घर है तो इतनी मिट्टी उड़ती है। मैंने सुबह पानी सारा गिरा के ना उसके बाद मैंने इसकी सफाई की थी। आंटी से मैंने बात की थी, मैंने कहा आंटी आप ना दलदल से मिट्टी ला के ना यहाँ पे लिपाई कर दे कि जब तक हम यहाँ पे रहे ना कम से कम ये मिट्टी उड़ने वाला हिसाब किताब खत्म हो जाए। वो दलदल की मिट्टी होती पक्की, वो जैसे ही आप फर्श पे एक दफ़ा लगा देते हो ना फर्श ऐसे बिल्कुल सीमेंट की तरह पक्का हो जाता है। तो वो कह रही थी कि आजकल में मैं आपको वो मिट्टी लगा दूंगी। अभी मैंने 2 दिन पहले आपके सामने लिपाई करवाई है और अभी फिर मिट्टी वैसी की वैसी हो रही है। तो खैर 2 दिन थे और आप यकीन करें एक दिन तो हम लोग फैसला उधर लाहौर चली गई मैं, और सारा दिन वहाँ पे निकल गया, शाम को वापसी हुई और कल का दिन कल कपड़े धोए इस्त्री किए, फिर उसके बाद शहर चले गए। जब वापस आए तो रात हो गई थी। तो 2 दिन तो बिल्कुल ना रेस्ट मिला और ना ही काम ख़त्म हुए। काम तो वैसे भी ख़त्म नहीं होते। और आज जॉब पे वापसी है और सुबह सुबह ना ठंड लग रही थी हल्की सी, तो मैंने कहा ये एक जर्सी पहननी, मैंने कहा जब तक काम कर रहे हैं ना इसको पहन रखती हूँ। और दूसरा ये कि आप लोग कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हर इंसान ना अलग-अलग होता है, कोई भी किसी के जैसा नहीं होता। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती, किसी को कम। अब मेरी बहन है ना उसको बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, उसकी जगह मैं उसके अपोजिट साइड पे हूँ, मुझे शदीद किस्म की सर्दी लगती है। हालांकि मैंने अभी शावर करके जाना है, लेकिन ये कि मैं जाती हूँ बाइक पे, तो वो आपको पता है बाइक पे कितनी ठंडी हवाएं लगती है सुबह सुबह। एक आपने शावर किया और आप बाइक पे बैठ जाओ तो आपका क्या ही हाल हो रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ, तो मुझे ठंड लग जाती है। और मेरी चादर मैंने शाकुट रखी हुई थी परसों सुबह जाते टाइम, मैंने जब देखा ना कि यार इतनी सर्दी तो है ही नहीं, तो जैकेट में पहन के ले गई थी, चादर में शाकुट रख गई थी। अब कल में हम लोग जब शाकुट गए ना तो मैं वहाँ से अपनी चादर उठा के ले आई हूँ। तो आज मैं सिर्फ गौन पहन के ऊपर चादर ये आस पास लपेट के चली जाऊँगी। बाइक पे बहुत ठंड लगती है, आपको सुबह सुबह जो जाता होगा उसको तो पता ही होगा। इवन ये कि मैं तो सिर्फ चादर लेके जाती हूँ, मेरे साथ वाले जो वहाँ पे सर है ना वो तो सारे खैर से इतनी मोटी मोटी जर्सियाँ पहन के आते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ी सर्दी लगती है। तो अभी अम्मी के पास चलते, देखते अम्मी क्या कर रही है, उसके बाद फिर नए घर जाते देख के आते कि मिस्त्रियों ने कल कितना काम किया, और फिर वापस आके नाश्ता करके अपने ऑफिस की तैयारी करते हैं। अम्मा मैंने तो सालन ही रात को याद नहीं रहा, मैंने लेके जाना था, अपने गर्म कर दिया है, ये खराब हो जाना है, गर्म हुई हुई चीज। कल ना हमारी जो साथ वाली हमसाई है ना मतलब खाला टाइप लगती है हमारी, उन्होंने ना कल साग बनाया था। तो कल हम शहर गए थे तो वो हमें नहीं दे के गई, शाम को वो हमें स्पेशल साग दे के गई, कहती ये आप लोग के हिस्सा है। तो अभी मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप ना नाश्ता बना ले और साग मैं बना लेती हूँ। तो हम नए घर जा रहे हैं, वापस आएंगे ना फिर साग बनाएंगे। और साग जो है ना मुझे सिर्फ इनके हाथ का पसंद है, इसके अलावा किसी का नहीं अच्छा लगता। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है मैं साग जैसे खाती हूँ मेरे स्टमक में गैस हो जाती है, 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो साग भी किसी किसी को बनाना आता है, हर एक को नहीं बनाना आता है ना अम्मी जी। और आप ना हम लोग उधर जा रहे हैं, मेरे आने से पहले प्लीज एक पराठा बना दीजिएगा। वो बड़ा अच्छा साग बना, वही ना मैं आके उसको बना लेती हूँ, मैं हम लोग बस होके आते हैं। आप मेरे आने से पहले जल्दी आप जल्दी जल्दी मेरी बस एक रोटी बना दीजिएगा। हाँ जी चलें ठीक है आप जाए। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग आए थे अपने पुराने घर में, यकीन करें 2 छुट्टियां थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं घर आके देख ही लूँ। तो कल मिस्त्री लगे हुए थे, उन्होंने ये जो सारी हमारी चार दीवारी ना जो गली की तरफ बनती है उन्होंने ये मुकम्मल कर ली है। हमने 12 फुट रखनी, इसके ऊपर हमने लेंटर ना डाल देना सारे कमरों के ऊपर, तो ये 12 फुट मुकम्मल होगी। आज उन्होंने मिस्त्रियों ने ये जो सारी आपको पीछे दीवार नज़र आ रही है ना, उन्होंने ये वाली मुकम्मल करनी एंड तक, कल यहाँ की तरफ आ जाएंगी। और हमने सारे कमरों के अंदर तकरीबन हर कमरे में खिड़कियाँ हैं, मतलब आपको नज़र आ रहा होगा उस कमरे में, इसमें सब में
सिर्फ बाहर वो ऐसा कमरा है जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं रखी। तो कल हमने मिस्त्री से बात की थी, हमने कहा था कि आपने हमारी किचन की खिड़की तो अंदर रख दी है, तो मैंने कहा जब गर्मियाँ आएंगी या जब खाना बनाएंगे तो अंदर तो हवस हो जाएगी। तो वो कह रहा था कि बाजी हम ना इसमें एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना वो लगा देंगे। वो कह रहे थे कि सर्कल की शेप में आपने हमें सीमेंट ला के देना है, तो वो एक हम आपके वॉशरूम में लगा देंगे। ये देखिए उन्होंने मुकम्मल कर ली, यहाँ तक ये हमारा बनना था, उसके आगे तो दूसरी चीज़ें हैं। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे भी एक हम सर्कल के टाइप का ना आपको लगा देंगे हवा के लिए, एक किचन में लगा देंगे। तो फिर मैंने बात की, मैंने कहा भाई देखे 2 जगह तो आपने लगा देना है, तो मैंने कहा वो कमरे में तो ना कोई अपनी खिड़की छोड़ी ना कोई चीज़, तो उसकी हवा कहाँ से लेनी है। तो वो फिर मिस्त्री कह रहे थे कि आप चले तीसरा उस कमरे के लिए ले आइएगा। तो आज मैं एक उस कमरे के लिए भेज दूंगी सर्कल टाइप जहाँ से थोड़ी बहुत हवा आए, और एक किचन का और एक वॉशरूम का। तो ये तीनों चीज़ें आज, और सीमेंट की बोरियां भेजनी है। एक वो कह रहे थे कि हमें सीढ़ी ला के दे के, मतलब हमने प्लस्तर तक एंड तक हमें सीढ़ी की जरूरत पड़नी है। तो अब हम किसी से ले तो कोई 1-2 दिन दे देगा, घर बनने में तो 2-3 महीने लग जाने हैं। तो इतनी देर तो कोई चीज़ को इसी की नहीं ना हम ला के रख सकते। तो आप देखें माशाल्लाह उन्होंने इतने थोड़े अरसे में माशाल्लाह से इतना घर बना दिया। और कल ईंटें आई थी तो ये आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने ना अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उन्होंने हर कमरे में ईंटें तकरीबन रख दी है। बाकी ईंटें आपको मैं दिखाती हूँ बाहर आ गई। अब ये देखिए इतनी सारी उन्होंने ना बाहर रख दी है, मतलब ये भी रखी है, वो भी और हमने उनसे कहा कि आपने ईंटों की टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जैसे ख़त्म होंगी जितनी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको ला के देंगे। तो हमें हमारी बस यही कोशिश है कि किसी तरीके हमारा काम अल्लाह जितनी जल्दी हो सके करे, क्योंकि घर बहुत बड़ी नेमत है, अपना घर तो फिर बहुत ही बड़ी नेमत है। और आप लोग कहते हैं कि आप इतनी माँ बाप के घर की टेंशन लेती हैं, ये करती हैं, आप अपने घर जाएँ तो इनका बनता रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को मुश्किल में देखा होता है ना, या बुरे हालात में देखा होता है, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते, कभी अपने बारे नहीं सोचते। अब यकीन करें शादी तो हो जानी, आज होगी या कल होगी, जब मेरी लिखी है ना, जब मेरा टाइम आना है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना। मेरी बहन भी यही कहती थी, कहती आप लोग परेशान होते हैं, जब मेरा टाइम आना है ना, अल्लाह पाक ने 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करना। और यकीन करें ऐसा हुआ, जब उसकी शादी हुई हमें पता भी नहीं चला। और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से देर होती है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है कि किसी की जल्दी हो जाती है तो किसी की लेट हो जाती है। आपके बस में है कि आप अपनी शादी जल्दी कर ले, या आप कोई काम कर ले जल्दी, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और वालिदैन को हमने देखा है ना, कितने पानी में हम लोग डूबते थे, कितने लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे बारिश वहाँ से साथ वाले घर गाँव में बदल आते, और ये लोग पहले टेंशन लेने लग जाते हैं कि बारिश का पानी हमारे घर आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, हमने बहुत मुश्किल हालात में वालिदैन को देखा है। तो अब हमारा हक बनता है ना कि अब उनकी एज होगी, अब उनको जितना हो सके हम थोड़ा सा सुकून दे दें। अब माशाल्लाह से अब आपको पता है, वैसे भी ज़िंदगी का पता कोई नहीं, पता नहीं बंदे ने इतनी और गुजारनी है कि नहीं गुजारनी। तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत सर्वाइव किया, उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। तो अब अगर उनका घर बन रहा है तो यकीन करें, कहते जब बंदा खुश हो, अंदर से खुश होता है ना, बंदे की ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा घर माशाल्लाह बन जाए, तो मेरी अम्मा लोग देखें कि यार हमने पहले कितने मुश्किल वक्त देखे हैं, तो अब अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अल्लाह पाक कहता है ना, किसी को पहले आसानियाँ मिल जाती, किसी को बाद में मिलती हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो अम्मी ने तो बहुत ही सब्र किया, और ये शायद उनके सब्रों का सिला है कि अल्लाह पाक उनको इस उम्र में भी आके उनका घर बनना और देखना नसीब करे। अब अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को यहाँ पे रहना नसीब करे, मेरे माँ बाप को इस घर में सारी खुशियाँ दिखाए, और जितनी जल्दी हो सके ये घर कंप्लीट हो जाए। हमारी तो यही ख्वाहिश है, हम तो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। और मैंने ना मिस्त्री से बात की थी, मैंने कहा भैया आपने अच्छा नहीं किया, आपने खिड़की अंदर की तरफ कर दी है। तो मैंने कहा ऐसे तो गर्मी हो जानी। तो उसने मुझे कहा, कहता है कि ना आप ही मेरे चाचू का घर भी ऐसा, कहता है कोई गर्मी नहीं होती। मैंने कहा भाई वो तो सही है, लेकिन सारी दुनिया में कही जा रही कि आपने सही नहीं किया। तो वो कह रहा था कि आप ना टेंशन ना ले, एक हम वहाँ पे वो मैं आपको बताया ना कि लगा देंगे सर्कल की शेप में, जिसके ज़रिए ना हवा बाहर जाती रहेगी। और दूसरा हमने पहले ये सोचा था कि ये आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, मतलब यहाँ से हवा का ना ये लगाई बेसिकली इस वजह से, यहाँ पे हमने ग्रिल लगानी ताकि सारे घर को ना हवा इधर से आती रहे। वरना हम लोग कह रहे हैं कि आपने तो कोई हवा के लिए चीज़ नहीं छोड़ी। तो ये जो दोनों आपको खिड़कियाँ इतनी बड़ी नज़र आ रही है, ये हवा के लिए। और मेरी कल रात आसमा से बात हुई थी, वो यही कह रही थी, कहती पहले हमने ऐसा नहीं बनाया था, अब हमने करना है लेंटर के अंदर ना हमने एक स्केयर की शक्ल में हमने छोड़ देनी है जगह, जिससे हमें ऊपर से रोशनी भी आएगी और हवा भी आएगी। माशाल्लाह वो भी बनाएंगे। तो अपनी तरफ से तो हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अब जब स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो जाएगा। मैं कल गए हुए थे शहर, और जो खाला थी ना मेरी, हमारे साथ वाले घर में रहती हैं, हमारे रिलेटिव ना यहाँ पे रहते, जहाँ हम पहले थे वहाँ पे नहीं रहते। तो आंटी बनाती हैं साग, और यकीन करें इनसे ज़्यादा मज़े का साग मैंने कभी किसी का नहीं खाया। मैंने बड़े लोगों के हाथ के साग खाए हैं, पर इस तरह का नहीं कोई भी बनाता। ये इतना मज़े का साग बनाती है। रात को वो हमसे लेके गई थी ग्राइंडर, उनका मैंने साग करना है ग्राइंड, उन्हें टाइम नहीं मिला, नहीं तो वो मदने के साथ करती हैं।
तो अभी साग में ना थोड़ी सी नमक मिर्च मैंने और मिक्स की है। आपको पता है जब रात को चीज़ पड़ी रहती है ना तो उसमें नमक मिर्च फीकी हो जाती है और मुझे थोड़ी सी तेज पसंद है। तो अभी मैंने ये साग बना लिया, तकरीबन बन गया। और अम्मी से कहा मुझे एक रोटी दे दें। अब जैसे रोटी खाएंगे उसके बाद अपनी तैयारी करनी है, अभी जाना है। और वैसे भी आपको पता है अम्मा ना मतलब चूल्हे पे बनानी होती है तो मेरी रोटी रोज ही 1 घंटा लगा लेती है एक रोटी बनने में। और उतने में फिर मैं बेचारी जैसे शावर लेती मेरा टाइम हो जाता है और मैं भागते भागते जाती हूँ बाइक पे और मुझे रोज ठंड लग जाती है। और 3 दिन मुझे इतनी ठंड लगी है ना कि मैं वहां जाती थी, मुझसे तो काम भी नहीं होता था, ना मुझे कोई चीज नजर आनी, ना मुझे कोई बंदा नजर आना। अब मैं बैठी परसों काम कर रही हूँ, मुझे कस्टमर भी नजर नहीं आ रहे, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। मैंने कहा यार मुझे ठंड बहुत लगती है। आप यासन को दिखाई देता है ना रात को? नहीं भाई साहब, शुक्र है मेरी तेरे तो जान छुटेगी, मेरा तू नहीं जलील करना लिया है। अम्मी बेल कोल नजर नहीं आता, मैंने पीछे बैठी मुझे सारी सड़क नजर आती भी नोके बैठ ये डेले इतने बड़े बड़े है सी नजर कोई है दिखाई कोई चीज नहीं देती। मैं क्या तू तो फिर अपने दादकियां ते चला गया जिवें रात होनी है, बिल्कुल 6 बजे सो जाना है क्योंकि बाहर नजर कुछ नहीं आ रहा। पराठा बना कर दिया अम्मी ने, असल में घी नहीं लगा रही थी। मैंने अम्मी से कहा अम्मी घी लगा दे क्योंकि मैं 1 घंटा भाग करती हूँ, एक रोटी मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो आलू गोभी के सालन में रात को बनाया था, साथ में मैंने चाय ले लिया और साग मैंने खुद सुबह सुबह बनाया, साथ में चाय का कप है। तो इतना मजे का नाश्ता है, आप लोग भी आए मेरे साथ मिलकर बैठ के खाएं, क्या मजे का सालन लग रहा है। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है मैं रेडी हो गई हूँ। ये मैं साथ में लेके जा रही हूँ अपना सालन और दूध लेके जा रही हूँ चाय के लिए। मैंने शाल पकड़ लिया, ये मैंने आसपास लपेट लेनी, जर्सी मैं नहीं पहन के जा रही। रास्ते में ना असल में बाइक पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इस वजह से शाल आसपास लपेट लूँगी। और वापसी पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं रात को लगती है। आपको पता है जैसे ही रात होती है गाँव में ना ये फसलें वगैरह, इस वजह से बहुत ठंडी हवाएं लगनी है। तो साथ में मेरे ग्लव्स है और ये मतलब ऐनक लगानी है मैंने, और मास्क मैंने पहले ही लगा लिया है। तो ऑलरेडी ऐसे ही जाएंगे, 2 छुट्टियों का पता ही कोई नहीं चला कैसे ख़त्म होगी। लेकिन आज से फिर वापस वही रूटीन, हफ्ते पूरा वीक इंतज़ार करते हैं, हफ्ता इतवार आएगा और हफ्ता इतवार तो ऐसे जाता है जैसे चुटकियों में। तो अभी मैं चलती हूँ बाजार ले काट दे के ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੱਟ ਬਣ ਗਈ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ अच्छा ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਬਸ पर भावे आप एंड वाला कमरा है ना ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇਸ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ कोई रौला नहीं 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 वो अपना ही नहीं ਉਹਨਾਂ कम ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਾਂਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ किधर तैयार होके जा रहे हैं इतना? मेरा दोस्त है टोले में रहंदा हाँ जी ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। अच्छा और जिन इनके पास मुंजी लेकर आए थे अच्छा उधर जा रहे हैं, तो डेरे पर कौन गया? हाशिम गया है। तो कनक बीजी कि नहीं अभी तक? बीजी गई को थोड़ी ही रह गई सुबह। अच्छा ठीक है। अस्सलाम। अभी ना सुबह का टाइम है, मैं ना मिस्त्री के लिए रस लेकर जा रहा था। आपने कहना इसने स्वेटर पहनी है, सुबह की मुझे ना याद नहीं उतारनी। आप ना कितनी बार कहते हो असद की ना दुकान का ना विजिट कराओ। अभी ना माशाल्लाह से इसने ना दुकान ओपन नहीं की, वो ना लेटा हुआ है। इसमें उसने ओपन कर लेनी ना, मैं आपको ना आज ना असद की दुकान दिखाऊंगा। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ अभी तक इधर बैठी हुई हैं। ਆ ਬਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਹਾਲੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਏ ਜਨ ਬਿਸਤਰੀ 7-8 ਜਣੇ ਨੇ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਕੱਪ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ चाह दिया अच्छा आप ना चाय बना ले, मैं इधर से ना ये हर चीज़ जो पड़ी ना उठा कर अंदर रख देता हूँ और आप अंदर चल जाए। इतनी धूप हो रही है कि नहीं अम्मी जान? हाली वो काम वाली आई नहीं मैं मुर्गी करा बर्तन देख सकते हैं, हमारे ना काम वाली नहीं आई। अम्मी जान ने कहा बर्तन धो दो, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। हमारी अम्मी जान ने ना हमें ऐसी तरबियत दी कि अम्मी जान ने जो काम करना है, कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने, बर्तन धोने, हमने कभी अम्मी जान को आगे सुना नहीं की, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि ये लड़की ने करना है, ये लड़की। अब देख सकते हैं अम्मी जान को वो उधर बैठी है, वो चाय बना रही है। मैं इतनी देर को ना ये ना बर्तन धो लेता हूँ अच्छी तरीके के साथ। वैसे मैं ना दूसरे घर ना पानी लेकर आया था, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से काम ना शुरू हो गया और इन्होंने ना सारे कमरों में ना हीटर रख लिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज उस्ताद जी की करोगे? आज की करोगे आज? आज 60 फुट लंबी दीवार है करनी है। अच्छा ते इहदे ते इट किन्नी कि लग 3-4 ते लग जांदी होनी। ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾ ਹੋਰ अच्छा। ਆਪ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਨੂੰ। अच्छा सिर्फ ना 3-4 दिन का काम रह गया हमारे ना, पिछले कमरे तैयार हो जाए। आपने ना काम रोकना नहीं, काम शुरू ही रखना है, ठीक है? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी पीछे बन गया ना फिर आगे ले यार, ठीक। हमारे पास ना बुरश नहीं था, आपने भी कहा है बुरश ले लेते हैं, सही तरह से हो जाता। जैसे ये इसके ऊपर है और ये नया अरबाज लेकर आया है। अरबाज को आधा अरबाज मेरे आने से पहले कर लिया, मैं करके देता हूँ। ये देखो ठीक है अरबाज। हाँ ठीक हो रहा। नहीं कपड़े मैंने ना थोड़ा सा अरबाज को रंग करके दिया। अरबाज खुद कर लोगे रंग? अब हाँ ऐसे कर ले। चलो ठीक है, अरबाज रंग कर लेता है। घर में कोई भी नहीं, अम्मी ने जान गई है दुकान पर। माशाल्लाह से हमारा ना सीमेंट आ, कितनी बोरी लेके आए चाचा? 15 बोरी सीमेंट दी आ गई ने। ते दूसरी ये 3 लेके आने थे ਕਿਹੜੀ ये वाले के 2 लगते ने? 6 ਲੈ ਕੇ 6 लेके ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अभी मैंने ना 4 एक बोरी ने उतारी हैं। अब ना अरबाज मदद कर रहा है। अरबाज मैंने ना कपड़े पहने नहीं थे, मैंने उतार देने सारे। हमारे पास तकरीबन 20 बोरी पड़ी थी, 15 और मंगा ली क्योंकि हमने ना वाशरूम की रखनी है, दूसरा रोशनदान के लिए मंगवाए, इसलिए सीमेंट मंगवाना पड़ा है। पता करने आए थे दूसरे घर, माशाल्लाह से पीछे वाली दीवार तो ना मुकम्मल होने वाली है। अब वो कह रहे हैं जो ये फ्रंट है ना ये तैयार करेंगे। मैं सब्जी लेके आई आ हाँ जी ते ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਬਸਾਰਤ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ, अच्छा ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਪਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ठीक हो गया। मैं कह रहा शाम में किंदे को लबन जाऊंगी। हाँ जी तो रेस्ट कर लेनी थी। सामान देखा जो आया है? हाँ सीमेंट भी आ गया। हाँ जी इतना सीमेंट आ गया है। वो जो रोशनदान है ना वो 6 हैं, तो वो 2 तो लगते हैं ना। हाँ, ते आदमी ने पुत्र कहन भी चुके थे रख। तो मिस्त्रियों के पास गई हो? मैं खाली खाली गई। क्या कहते थे? यहाँ देने सीधे लगे हैं हाँ जी दीवार नु ते सामने अम्मा जी कर ली 5 फुट ता ते पौड़ी का क्या है? पौड़ी दा कोई नहीं, तू किता नहीं फोन? और मैंने तो फ़ोन किया है तो अभी वो ऑफलाइन है। अच्छा हाँ जी तो ये क्या लेकर आए हैं? मैं नहीं उन्ना को नहीं लब्बी। हाँ जी ये मिलनी है शाहकोट से, बाबर को देंगे पैसे, ब्रश के पर बांध के लेकर आएगा। ओ तू आ मोल मुकाएगा ते लेगा, बाबा नु पैसे से हमें बातू दे दे फिर गए। अच्छा करते हैं फिर। क्या लेकर आए? आलू मटर ले आई हैं खाने लिए? खान ली तो मैं कुछ भी नहीं ले आई। मैं बस दुकान ले गई नहीं, मैं दूर ले गई हैं तो उतू ले सब्जी उठा आनर कहीं टंकी भी चुक के अंदर रख दे। अच्छा बाहर तोपते पाई है। ठीक हो गया। शाम का टाइम है नहीं अम्मी जान? हाँ उन्हें डिटू करो लगो पहलू मिस्त्रियां दी चाह पकाऊंगा, हाँ जी पका के ते उतू आंडी लगो। हाँ जी अम्मी जी देखने वाले कह रहे थे कि आपकी अम्मी ना दवाएं बहुत प्यारी देती हैं, हैं? जिस तरह आपने मुझे दवाएं दी हैं ना, देखने वालों को भी अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे। आमीन। अल्लाह उन्हें भी रंग भाग लावे। अल्लाह उन्हें दी भी वीडियो तेज तेज चलना अभी दे आमीन। मैं सुने उन्हें रंग भाग ला, जिन्ना को नहीं औलाद उन्हें बे औलादा औलाद अल्लाह जिन्ना को कार नहीं उन्हें कार दे। अल्लाह जिन्ना को कारोबार नहीं उन्हें कारोबार दे। अल्लाह सब इंसान हर निगाह दे विच अल्लाह रख उन्हें दे अपने घर ख्याल कर, उन्हें दे कारोबार। आमीन। देखने वालों की वजह से कि नहीं अम्मी जान, आप हमें देखते तो हम हर रोज वीडियो बनाते हैं ना आपके लिए, कि नहीं अम्मी जान? तू साडी वेले जे ते असीं तुहानू दुआई देने आ। हाँ जी असीं आने अल्लाह तुहानू भी रंग भाग लावे। आमीन। अल्लाह सब नू अपनी निगाह च खुश रखे। अब आप किधर जा रहे हैं? मैं उधर मिस्त्रियां ले खली खली चल रही हूं तो मैं आंदी भी मेरे आंदे सब क्यों मिस्त्रियां ने क्यों जा रहे हैं? मैं जरा अंदर सन चलियां बजरी भी इकट्ठी करके जानी, रेत भी इकट्ठी करके जानी। ठीक है तो मैं चाह खलदी पई पकदी पई है तो मैं खलनी है उन्हें चाह पकाई है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਆਏ ਤੇ ਅਨਾ ਸਰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸੁਣਾ कल भी मैं कहा था भी आना थे, आज भी गए हैं, आज ਉਹਨਾਂ 2 ਹੋਰ बजे ਕੋਈ तक बस बिठा ही रखा है। उन्होंने कहा आज रिजल्ट नहीं है, 2 बजे छुट्टी होनी है। हमने कहा जाने दो, मैं लेने भी आए थे पर नहीं जाने निकल नहीं जाने देना, आज रिजल्ट है सुबह है। अच्छा पढ़ाई उन्होंने करवाई है। पक्के पेपर थे कच्चे? सेकंड टर्म के अच्छा अच्छा सेकंड टाइम के हैं मिजान। तो चाय बनी कि नहीं ਬਾਗੜੇ ਪੱਗ ਗਈ ਪਾਜਾ ਲੈ ਕੇ है आशिमा? अबू जाना है कि नहीं? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ नहीं ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ उसका आशिमा फोन करो अबू जान को, उसको कहो जरी को लेने जाना है, बाइक ला कर दे कि नहीं अम्मी जान? ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਫੋਨ ਦਾ हाँ जी ਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਤੰਮੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਈ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਾਰ ਮੋੜ हाँ जी। ਕਿੱਥੇ ਹੈ शाम होगी, सुबह टाइम के निकले थे अम्मी तैयार होकर। ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੰਜ ਗਿਆ ਹੈ हाँ जी ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ हाँ जी ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ माशाल्लाह से शाम का टाइम है ना, हम ना ये देने जा रहे हैं जो लगते हैं ना साइडों पर, ऐसे रोशनदान कहते हैं कि नहीं है ना, ये देकर आएंगे क्योंकि हमने ना कमरा है एक साइड वाला। शाम का टाइम है, मैं और अनस ना तंदूरी ताकर अम्मी जान को दे रहे हैं। अम्मी जान क्या बना रहे हैं? ਆਲੂ ਮਟਰ अभी बना लिए कि बना रहे हैं? ਕੱਟੜੇ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਪੁੱਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ तब वो जो मैंने पैसे मांगे वो किधर है? ਆਪ ਪਾਏ अच्छा तो मैं ना टाइम से जा रहा हूँ, दूसरी बाइक थी वो अबू जान ले गए हैं ना अम्मी जान। ये कितने? ਪੂਰਾ 500 ਹੀ मेहरबानी। वालेकुम। अम्मा जी की हाल चाल है? ਚਾਹੇ ਤੂੰ अरे अम्मा भाग गई यार। ਆਪ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ मंडे वाले दिन ਦਿਹਾੜ मोस्टली ਪਈ काम ਰਹੀ। ज्यादा होता है। ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ क्यों किया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ तो ਸਹੀ तू दवाई लेनी सी अम्मी जी। ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਇਆ ਆਸਾਨ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੇ ਟੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਵੇ आ देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ आई है, ਤੁਹਾਡੇ टूरन वास्ते लेके आई हूँ। मैंने ना एक दिन वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि मेरी अम्मी के ना घुटनों में बहुत दर्द होता है तो कोई चीज़ बताइएगा। काफ़ी लोगों ने कहा था आप अपनी अम्मी को फुल मखाने खिलाएं, तो ये मैं आपके लिए ना फुल मखाने लेके आई थी कि आप ना 2-3 दिन खा के देखिए, अगर आपको कोई फर्क पड़ता है फिर मैं आपको ज़्यादा भी ला के दूंगी। अभी मैंने सिर्फ छटाकी लिए थे, मैंने कहा अम्मी के 3-4 दिन चेक कर लेती हैं फिर मैं इनको ला दूंगी। और ये है अम्मी, इसको कहते हैं अंजीर। ये आपने पता क्या करना है, इसकी तसीर बहुत अच्छी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपने इसको क्या करना है, 2 को ना 2 या 3 को रात को पानी में भिगो के रख देना है, सुबह उठ के आपने इसको खा लेना है। तो ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। ये पकड़ लो, ये अंजीर है और ये फुल मखाना, ये दोनों मैं अपनी अम्मी के लिए लेके आई हूँ। ये ले लूँगी, अभी खाना खा लेना फिर बाद में इसको अच्छे से देखते रहिए। ये ले लो। ये नहीं जो दुकान पे ये पहले मुझे लगता था कि वो मरूंडे नहीं हम छोटे होते जो मिलते थे, मुझे लगा था ये वो होंगे, ये नहीं मिलता। लेकिन ये वो ये इसका तो कोई जायका ही नहीं है, ना मीठा ना खट्टा। अम्मी इनके बड़ा फायदे, बड़े ताकत वाले हैं। ये आप खाइएगा। और आज आपने क्या बनाया? आलू मटर। अरे अम्मा से इन्हें बहुत दर्द है। तोड़ के तो गई चली विशाल की दुकान पे चलवारस की थे और वो मेरे को वापस निकल गया ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਖਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੇਰੇ को अल्लाह पाक तुम से दे। वो रास्ते में ना असल में हवा इतनी, इस टाइम हवा चल रही होती है ना, जब आप बाइक पे आते हो ना तो वो सारी यहाँ पे हवा लग रही है और मुझे सर में दर्द हो रहा है। अम्मा कल से मुझे आपने टोपी देनी है, मैंने सुबह जाते हुए वापसी पे पहन लेनी, वहाँ तो पहनती नहीं हूँ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ये आप अभी खाए नहीं अम्मी जी, इसको पानी में रख भिगो के ना आपने रख देना है, सुबह आपने इसको उठ के खाना है, तब ये ज्यादा फायदेमंद। 2-3 रख लीजिएगा। ਤੇ ਗਈ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ तो ये मैं सिर्फ चेक करने के लिए लाई ना, फिर मैं आपको ज्यादा ला ਉਹ दूंगी। ਟੋਪੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸੁਧਰੀ
थोड़ा सा हम लोग थोड़ी देर पहले पहुंचे और आके खाने के लिए बैठ गए। अम्मी ने आज हमारे लिए बनाया है आलू मटर का सालन। मुझे वैसे ही आलू मटर का सालन बहुत पसंद है। जब मैं फैसलाबाद होती थी ना, वहाँ पे ना हमारे जो हॉस्टल के शेफ थे वो क्या करते थे, जुम्मे रात वाला दिन था जिस दिन आलू मटर बनते थे, तो वो आलू मटर के साथ अंडा देते थे। यकीन करे इतना मजे का कॉम्बिनेशन था, उबला हुआ अंडा साथ में आलू मटर का सालन, बहुत मजा आता था। और ये आपको मेरे पाँव नजर आ रहे होंगे कि मैंने बांधे हुए हैं। असल ये है कि कल ना मैं वॉक पे गई शाम को, तो मैं ना एसन का जूता पहन के चली गई। मैंने कहा मेरा ओपन है तो उसका पहनती हूँ, तो वो मेरे पाँव में लग लग के उसने इतने इतने मोटे छाले बना दिए। लेकिन मैंने वॉक खत्म नहीं की, मैं पूरा घंटा चलती रही उस जूते के साथ और वो जख्म हो गया। फिर आज सारा दिन मैंने ऐसे बांध के ऊपर जुराबें पहनी हुई थी, तो मुझे पता है कि मैंने सारा दिन कैसे निकाला, मेरे पाँव से चला भी नहीं जा रहा था। तो खैर अब बांधे हुए हैं ऐसे ही, अब जाना पड़ेगा। मैं रोक तो नहीं ना सकती, ऑलरेडी मैंने 3 दिन बीच में कैंसिल कर दी थी। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर अपने बाकी सारे काम खत्म करेंगे, फिर जाके कहीं अभी फ्री होना है। अभी तो मेरे 100 काम पड़े हुए हैं। तो आप लोग भी आ जाए हमारे साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।